लो जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ और वॉइस ऑफ हरियाणा में। बड़ा प्रोग्राम है। अशोक तंवर जी आए हैं फिर फरीदाबाद, और आते हैं तो कुछ बड़ी ही बात होती है। सेक्टर 16 में मौजूद है, किसान भवन में। डॉक्टर साहब फिर स्वागत है एक बार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो हमेशा किसान मजदूर और गरीब की, छोटे दुकानदार की, कर्मचारी की, उन्हीं की लड़ाई लड़ते रहे हैं। और जितने घोटाले हुए, ये SRS वाले आज जेल में हैं तो वो हमने मुद्दा उठाया। अब ये 200 करोड़ के घोटाले हुए, इसके ऊपर भी आम आदमी लड़ाई लड़ेगी और इनको भी सबको जेल हो। पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर इस तरह के घोटालेबाज वो सलाखों के पीछे जाएं, ये मैं समझता हूँ कि देश चाहता है, आम आदमी चाहता है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस में आप रहे, TMC में रहे, आप में आए हैं, कौन सी मुगली घुट्टी आपके पास, जहां जाते हैं पीछे पीछे जनता आपके साथ चली आती है? देखिए, लोगों का विश्वास है और हम हमेशा सच्चाई की, ईमानदारी की, लोगों के लिए न्याय की वो लड़ाई लड़ते हैं। और इसीलिए लोगों को पता है, निस्वार्थ व्यक्ति है, कोई अपना स्वार्थ है नहीं। किसान मजदूर फौजी का बेटा है, गलत को गलत कहेगा, ठीक को ठीक कहेगा और देश के दुश्मनों का इलाज करेगा। तो देश के दुश्मन जो है, जो लूटने में लगे हैं, वो खौफ खाते हैं। एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, फरीदाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक पहुंचा है। राजनीति बड़ी गरमाई हुई है। जो घोटाला हुआ नगर निगम का, उसके लिए क्या कहेंगे? ये तो सब जगह घोटाला है। अभी 2 दिन पहले मैं भिवानी गया, वहाँ भी इसी तरह घोटाला। हर शहर के अंदर घोटाला है। सिरसा के अंदर घोटाला, फतेहाबाद के अंदर घोटाला, अम्बाला के अंदर घोटाला। इस सरकार ने तो घोटाले का एक नया मॉडल तैयार कर दिया है। बिना कुछ ईंट लगाए पैसे का बन जाते हैं बिल, पैसे निकाल लिए जाते हैं। फिर जो लोग उसकी इंक्वायरी पे बिठाए जाते हैं, वो उनके भी बाप होते हैं, वो उनसे भी भ्रष्ट होते हैं, फिर वो पैसा खाते हैं। तो जनता इससे बहुत त्राहिमाम है और इसीलिए चाहते हैं कि ईमानदार लोग राजनीति में आ गए हैं। चाहे वो छोटी सरकार हो, चाहे गाँव की सरकार हो, चाहे बड़ी सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, कोई भी सरकारें बने, कोई भी चुनाव हो, उसमें अच्छे लोग आए। लेकिन कई बार अच्छा कौन है, ये सवाल जो है लोगों के मन में ही रह जाता है। तो आगे हम यही बताएंगे कि अच्छे कौन है, गंदे कौन है और कौन लूट रहे हैं। कोरोना काल आया, लोग परेशान हुए, व्यापारी परेशान हुए, आम जनता परेशान हुई। 2 सवालों की बात हुई। बस लास्ट एक सवाल है, और ये बेरोजगारी का मुद्दा छाया हुआ था। बेरोजगारी कैसे कम की जाएगी अगर पार्टी यहाँ पर आती है हरियाणा में? तो बिल्कुल, बेरोजगारी का समाधान किस तरीके से निकले, ये एक मैं समझता हूँ कि देश के लेवल पे भी मॉडल होना चाहिए। क्योंकि जब तक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, निवेश बाहर से नहीं आया। अब तो निवेश बाहर जाने लग गया है। अब तो रुपए के मुकाबले डॉलर और मजबूत हो गया है। और कहते थे ये लोग, जिसका रुपया गिरता है उसकी प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। कोई कुछ बोलता था, जूही चावला का कुछ ट्वीट आता था। तो अब सब जानते हैं कि आज क्या हाल है, रुपए का, डीजल पेट्रोल गैस का, खाने की चीज़ों का। तो ये सिर्फ बातें करते रहे और इसीलिए लोगों को लगता है कि अब देश में जो है नया नेतृत्व आए, और वो नया नेतृत्व एक ही है जो विश्वास और रोशनी की किरण दिखाता है, वो अरविंद केजरीवाल खुद हैं। और उनका मॉडल जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, देश को पूरे को एक नंबर 1 बनाने दिल्ली का मॉडल पर ही यहाँ पर इसी तरीके से काम होगा। दिल्ली मॉडल भी अभी धीरे धीरे और अच्छा होगा, पंजाब में और बेटर होगा, हरियाणा में और होगा। धीरे धीरे अगर कोई चीज़ तैयार हुई है तो वो निरंतर प्रयास से उसको बेहतरी की ओर लेकर के जाना, वो सबका ध्येय है। आम आदमी पार्टी में करना पड़ेगा, लोगों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। तो ये भावना रहेगी तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। उम्मीदवार एक ही होता है किसी भी चुनाव में, लेकिन जब पूरी टीम उसके साथ लगती है, उसको बैक करती है, सफलता जरूर मिलती है। तो एक के साथ सब सकते हैं, सब साधने से कुछ नहीं होता है। डॉक्टर साहब हैं, बड़ी ही सुलझी हुई बातें इन्होंने की हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो कुछ मुद्दों के साथ आते हैं, और तमाम पार्टी के लोग यहाँ पर हैं मौजूद, और कई युवाओं को इन्होंने है जोड़ा यहाँ पर। तो बता दें आपको, यहाँ पर जो आज कार्यक्रम जो रखा गया है, ये रविंदर फौजदार जी हैं, इन्होंने कई युवाओं की आज ज्वाइनिंग करवाई है। तो हम एक बार बात इनसे भी करेंगे। भाजपा में रहे हैं, कई वर्षों तक रहे हैं, तो हम एक बार बात इनसे भी करते हैं। मैंने साहब उनकी दिल्ली की सरकार को देखा है, जिसमें उन्होंने पिछले 5 साल के अंदर जो अच्छे काम करके दिखाए। लोग कहते थे फ्री में बिजली नहीं दी जा सकती, फ्री में बिजली भी वो दे रहे हैं।
पूरे प्रांत को दे रहे हैं। और कितनी अच्छी बात है, उन्होंने 200 यूनिट फ्री करी। आम आदमी, जो आदमी आज कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है, जिसकी तनख्वाह 15-20 हज़ार रुपये तक है, उसके घर पे इतने इक्विपमेंट होते हैं, वही पंखे और फ्रिज तक होता है, जिसका महीने का बिल उसका 200 यूनिट से नीचे रहता है। उसको बिजली के खर्चे से तो बिल्कुल मुक्त कर दिया। सरकारी विद्यालयों की कायाकल्प कर दी, वो अपने बच्चों को वहाँ भेज सकता है। सरकारी हॉस्पिटल में दवाई, इलाज, ऑपरेशन सब मुफ्त हो गया। उसको केवल अब इतनी मेहनत करनी है कि अपने जो कमाई है उसमें से अपने भोजन के खर्चे को चलाए और 2 पैसे अपने आगे के लिए बचा ले, वो कर सकते हैं। आपकी हरियाणा को लेकर क्या रणनीति है कि हरियाणा में आप किस तरीके से विकास चाहेंगे? साहब, हम जो दिल्ली में कुछ हुआ है जी, वही सब यहाँ हो। भय, भूख और भ्रष्टाचार, ये 3 चीजें मिटाने का हमारे को लगता है कि जो सबसे पहले इस देश के अंदर जरूरत है। यही वो 3 चीजें थी जिनके लिए हमें लगता था मोदी जी करके दिखाएंगे। हम मोदी जी के पीछे लगे। वो 7-8 साल बाद हमें पता चलता है कि साहब वो तो कहीं और ही जा रहे हैं। वो सब चीजें तो उनके एजेंडे में नहीं है, रास्ते में पीछे रह गई, इसलिए हमें हटना पड़ा वहाँ से। तो अब वादा जी, आप क्या मानते आपने हैं आम आदमी 7 साल पार्टी आपने के जो सेवा नए की है नए बीजेपी फैसले में, दिख रहे हैं? लगे रहे, और आपका पूरा परिवार कई सालों से राजनीति में है। जी अभी आपने पार्टी ज्वाइन की, क्या सोचकर? आम आदमी पार्टी। साहब, हमने तो यही सोचा है कि जो हमारे आसपास के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं, दुखी लोग हैं, जिनकी तनख्वाह 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपये है, उसको अपना जीवन चलाना कितना मुश्किल है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। उसकी तनख्वाह के 3,000 रुपये तो बिजली के बिल में जाएंगे, 4-5 हज़ार उसके बच्चे की फीस में जाएंगे साहब। उसके बाद यदि गलती से कोई बच्चा या उसके परिवार में कोई बीमार हो गया, गंभीर बीमारी से हॉस्पिटल, उसको ऑपरेशन भूल गया, तो साहब जो मकान उसके पिता ने उसको लेकर के छोड़ दिया था वो बिकेगा। उसके बाद इलाज होगा, पता चला आधे इलाज में पैसे भी खत्म हो जाए। इन सब स्थितियों को देख करके लगता है दिल्ली की सरकार ने बड़ा शानदार काम किया साहब। फौजदार जी, आपका परिवार सामाजिक सरोकार में लगा रहता है, अक्सर देखा गया, सुना भी जाता है, और आप पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। पिछले समय में भी आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो ये सेवा भाव से आप ज्वाइन कर रहे हैं या चुनाव लड़ेंगे? साहब, चुनाव एक आखिरी मुद्दा, तो रास्ता नहीं है लोगों की सेवा करने का। चुनाव तो बहुत लोग लड़ते हैं, बहुत लोग बिना लड़े भी सेवा कर सकते हैं, और हो सकता है मैं तो उन्हीं में चाहूंगा अपने आप को कि बिना चुनाव लड़े ही लोगों की सेवा कर दें। यदि कोई पार्टी किसी तरह का कोई हमारे ऊपर लगाती है कि जी आपको ये करना पड़ेगा, करें। फौजदार जी, इससे पहले जो है दिल्ली सरकार तो बता दें आपको, ये रविंदर फौजदार जी हैं, भाजपा में रहे हैं, कई वर्षों तक की है सेवा। फिलहाल आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और कई युवाओं ने पार्टी ज्वाइन की। डॉक्टर अशोक तंवर थे हमारे साथ में, जिन्होंने अपने विचार रखे। बता दूं, आम आदमी पार्टी का कुनबा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो लगता सीधा यही है कि अगली सरकार बनने की उम्मीद है इनकी। हम फिर जुड़ेंगे, फिर दिखाएंगे आपको कि आगे राजनीति कौन से रूप में आती है, कहां तक हम इनको देख पाते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर लाइव होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।